प्रॉब्लम नंबर 1.27, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन w डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को लिख लें, दिस a इज इक्वल टू माइनस के जे कैप। w रिप्लेस कर देते हैं हम लोग a से, क्योंकि जनरली हम लोग एक्सेलरेशन को a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस लगा दिया और एक कांस्टेंट k। अब दिया हुआ है आगे, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है मोशन का वो y इक्वल टू ए एक्स, तो a की जगह हम लोग k1 लिख लेते हैं, माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो b की जगह k2 लिख लेते हैं, जहां पर k1 k2 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चाहिए, दैट मीन्स हमें dx बाई dt और dy बाई dt चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमें मिलेगा dy बाई dt इज इक्वल टू k1 dx बाई dt माइनस k2 2x dx बाई dt। अब चूंकि उसने हमें एक्सेलरेशन दे रखा है कि टोटल एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के जे कैप है, सिर्फ y वाला एक्सेलरेशन है, x वाला एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर, और y वाला भी नेगेटिव y डायरेक्शन में है। तो हमें जो dy बाई डी टी और dx बाई dt वाला ये रिलेशन मिला, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d2y बाई डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू k1 d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस 2k2, और ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स dx बाई डी टी होल स्क्वायर। ये मिल गया। अब यहां पर चूंकि x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये d2x बाई डी टी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और ये d2x बाई डी टी स्क्वायर ये चीज 0 हो जाएगी। इस d2y बाई डी टी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, इसको हम लिख ले माइनस k। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2k2 dx बाई डी टी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख ले दिस इज vx होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज vx हमें मिल गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट, दिस इज अंडर रूट k बाई 2k2। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो vx मिला है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स कोई सा भी x कोऑर्डिनेट हो, y कोऑर्डिनेट हो, कोई भी टाइम हो, vx की वैल्यू फिक्स है, अंडर रूट k अपॉन 2k2। अब हमें vy चाहिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर, तो vy दैट मीन्स dy बाई डी टी चाहिए। तो ये जो vx की वैल्यू मिली है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में विद द कंडीशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो फिर हम लिखें नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी विथ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा dy बाई डी टी विच इज vy, दिस इज इक्वल टू k1 dx बाई डी टी माइनस k2 2x dx बाई डी टी। तो यहां से जो vy मिल गया हमें, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो vy मिला हमें k1 अंडर रूट k अपॉन 2k2। तो फिर v जो हमसे पूछा गया है x इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 0 पर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी vx vy यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए जाए तो दिस k अपॉन 2k2 1
प्लस k1 स्क्वायर। ये फाइनल आंसर मिल जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है।